Welcome, my sweet math magicians. How are you guys? This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. So guys, हमने सक्सेसफुली अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया और कल रिवीजन भी कर लिया। तो फिर आज हम क्या करेंगे? आज चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्या करते हैं? टेस्ट देते हैं। तो आज आप लोग दोगे टेस्ट कि जो पढ़ा था वो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, सो वेलकम माय मैथ मैजिशियंस टू टुडेज सेशन ऑफ क्विज क्वेश्चन रिगार्डिंग knowing our numbers chapter, and all the new subscribers who are new to the channel, new to math magicians, वेलकम टू द फैमिली। कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही जिंदगी? आई होप सब बिल्कुल बढ़िया फैंटास्टिक चल रही होगी। मेरी जिंदगी तो बहुत बढ़िया चल रही है एंड आई विल सी सून मीट यू गाइज बैक लाइव। बहुत जल्दी वापस भी आ जाऊंगी। मैं कुछ दिनों के लिए बस गायब हुई हूँ, बट पढ़ाई गायब नहीं होगी। आई हैव डन माई हार्ड वर्क फॉर यू गाइज ओनली, ताकि आप लोग की पढ़ाई एक भी दिन मिस ना हो। ठीक है, सो बच्चा लोग, आज आप लोग को देना है टेस्ट और मुझे बताना है कि आपको नोइंग आवर नंबर समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6-digit number by using the digits 0, 1, 2 at least once and find their difference। अब इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है ना, एक लाइन है, एक वर्ड है जो इस क्वेश्चन को पूरा बदल सकता है, वे ऑफ सॉल्विंग बदल सकता है। क्या बोला? 6 डिजिट का नंबर बनाना है 3 डिजिट्स को यूज करके, और तीनों डिजिट एटलीस्ट वंस यूज करना है। एटमोस्ट आपकी मर्जी है, लेकिन एटलीस्ट वंस यूज होना चाहिए। अब दिमाग लगाओ और आंसर बताओ। मैं कमेंट सेक्शन बाद में जरूर देखूंगी कि किन किन बच्चों ने अच्छे से खुद से सॉल्व किया एंड आंसर बताया। लेट्स सी, गलत करो सही करो कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्व करो इस बात से फर्क पड़ता है। तो चलो सॉल्व करो, कम ऑन। टाइम देती हूँ मैं 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6-digit number using only 3 digits 0, 1, 2 such that you have to use the 3 digits at least once, and at most you can use them any number of times। चलो करो, सॉल्व करो। 10 seconds मोर। नंबर बनाओ, आंसर बताओ। ओके, 2 seconds, 1, 2, टाइम्स अप। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो उसने क्या बोला था, हमें डिजिट्स कौन से यूज करने थे? 0, 1 एंड 2 यूज करना था। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 0, 1 एंड 2। अब इनका यूज करके बनानी है 6 डिजिट की नंबर। 6 डिजिट नंबर, लेकिन ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो ये हो गई डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हो गई असेंडिंग ऑर्डर। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया तो उसने क्या बोला कि 0 और 1, 2 एक बार तो यूज करना ही करना है, बाकी आप रिपीटेशन बाकी नंबर्स का कितने भी बार कर सकते हो। तो आपको भी पता है कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 2। तो मैं 2 जितने ज्यादा बार यूज करूंगी नंबर उतना बड़ा फॉर्म होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने लिख लिया 2, 2, 2, 2 4 बार। अब इसके बाद मुझे 1 और 0 एक बार तो यूज करना ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था? एटलीस्ट वंस करना ही है यूज, वरना मेरा ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता? मेरा ग्रेटेस्ट नंबर होता 2, 2, 2, 2, 2, 2, है ना। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स में क्या बना सकती थी? ये। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि 0 और 1 एक बार आना ही चाहिए आपके नंबर में। तो मेरे तरीका क्या है कि अब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बचे हुए नंबर्स को अरेंज कर दूं, तो जो नंबर मिलेगा वो हो गया ग्रेटेस्ट 6 डिजिट। कितने लोगों ने सही बताया? हैंड्स अप करो, गिव अ हैंड्स अप। कितने लोगों ने सही बताया था? अब स्मॉलेस्ट की बारी आई। स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे लोग को याद होगा कि 0 को अगर मैं पहली पोजीशन पे रख दूं तो वो 6 डिजिट नहीं कहलाएगा, वो बन जाएगा 5 डिजिट या 4 डिजिट या 3 डिजिट, है ना। तो पहली जो प्लेस है उस पे 0 तो नहीं आ सकता। अब बचा कौन कौन आ सकता है? अगर 0 नहीं आ सकता तो 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है। अब 1 छोटा है या 2 छोटा है?
1 छोटा है, तो फर्स्ट प्लेस में मैंने क्या रख दिया 1। अब इसके बाद तो 0 आ सकता है, तो मैंने मैक्सिमम कोशिश की मैं जितने 0 डाल सकूं उतना स्मॉल नंबर फॉर्म होगा। अब अगर एटलीस्ट वंस वाली कंडीशन नहीं होती तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या फॉर्म होता 1 5 0, है ना। अगर एटलीस्ट वंस वाली कंडीशन नहीं होती तो 0 1 2 का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनता 1 और 5 0 ये बनता। लेकिन कंडीशन क्या होगी 2 एक ना एक बार कहीं ना कहीं आना है, तो मेरी क्या कोशिश क्या होगी कि 2 सबसे छोटी जगह पे आए, वंस डिजिट में आए, टेंस डिजिट पे ना आए, हंड्रेड्स डिजिट पे ना आए, सबसे लीस्ट वैल्यू वाली जगह पे आए, ताकि नंबर की वैल्यू सबसे छोटी हो। क्योंकि आप खुद बताओ ये नंबर छोटा है या फिर ये नंबर छोटा होता, विच नंबर विल बी स्मॉलर? ऑब्वियस ही बात है दिस वन विल बी स्मॉलर। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी वैल्यू है 2, लेकिन इस नंबर में इसकी वैल्यू क्या है 20। प्लेस वैल्यू याद है कि नहीं है? सो दिस इज हाउ वी फॉर्म द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट्स एट लीस्ट वंस। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा था, उनका डिफरेंस पूछा था। अब डिफरेंस निकालना तो सबको आता है, बिगर नंबर माइनस दी स्मॉलर नंबर, आंसर आ गया। तो ये है हमारा आंसर। अब देखा इसमें कितनी छोटी सी ट्रिक थी कि एटलीस्ट वंस यूज करना है, और हमारा आंसर कैसे बदल गया, राइट? ओके, चलो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल सिटी ग्रोज बाय 1250 एवरी डे, ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ डे 6 the population will be 85,000. Find the population of today. Your time starts now. Solve it. अब मैं हिंदी में समझाती हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सिटी की पॉपुलेशन हर दिन 1250 बढ़ती है, ठीक है, और 6 दिन के बाद जब मैंने पूरी टोटल पॉपुलेशन कैलकुलेट की तो वो आई 85,000। तो मेरी आज की पॉपुलेशन कितनी थी? अब क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, आप बोलोगे मैम 1250 ही तो होगी ना, एक दिन में उतनी तो बढ़ रही है। नहीं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आज अगर डे 1 है तो डे 1 पे थी कितनी, फिर तो उसमें बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, कितनी बढ़ी 1250, बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, और 6 दिन बाद पहुंच गई 85,000। तो जो पहले दिन कितनी थी बिना बढ़े कितनी थी वो वैल्यू पूछा है। टाइम्स अप हो चुका है, तो आंसर बता दो क्या होगा आंसर, कैसे निकालेंगे आंसर, देखते हैं किस किसने सही बताया। चलो लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस। नाउ व्हाट इज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एवरी डे 1250, देन हाउ मेनी डेज आर वी कैलकुलेटिंग 6। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि 6 दिन में कितनी बढ़ी, 6 दिन में बढ़ी है 7,500, 7,500 इज द इंक्रीज इन 6 डेज, ठीक है। अब मुझे पता है कि आफ्टर 6 डेज द टोटल पॉपुलेशन इज इतना। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, सिंपल वर्ड्स में अगर समझाऊं कि 2 + 3 अगर 5 होता है, अगर मुझे पता है कि ये 5 है और मेरा एडिशन हुआ है 3 का, तो ओरिजिनल नंबर क्या था? समझ में आया? मेरी आज की पॉपुलेशन है 5, बढ़ी कितनी है 3, तो थी कितनी, कैसे मिलेगा? 5 - 3 करेंगे, 5 - 3 करेंगे तभी तो 2 मिलेगा। यहाँ पे भी यही क्वेश्चन करना है कि मेरी टोटल पॉपुलेशन क्या हुई 85,000, 6 दिन में इंक्रीज कितनी हुई 7,500। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल पॉपुलेशन बिफोर 6 डेज? सिंपल सबट्रैक्शन, टोटल से जितना इंक्रीज हुआ माइनस कर दो, तो जो मिलेगा दिस इज द टोटल पॉपुलेशन ऑन डे 1 विदाउट एनी इंक्रीज। क्वेश्चन समझ में आया क्या करना था? आपको क्वेश्चन में पहले इंक्रीज कितना हुआ वो निकालना था, देन टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट करना था, तो मुझे वो वैल्यू मिल गई जो बिना इंक्रीज के पहले थी। तो उस सिटी में 77,500 लोग रहते थे, ठीक है। एनी आइडिया कि आपके सिटी में कितने लोग रहते हैं? क्या आप बता सकते हो आपकी सिटी में कितने लोग रहते हैं? सोच के देखना, सर्च करना आज जाके कि आपके सिटी में कितने लोग रहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलो, नाउ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू माय क्लास, आई वांट टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन पैक। नाउ व्हाट इज दिस पैक? दिस पैक is going to give you
unlimited live sessions, unlimited recorded videos, unlimited notes, assignments and test series by India's best teacher. आपके पास डाउट है, हमारे पास सोल्यूशन है. आपके पास प्रॉब्लम है, हमारे पास सारे सोल्यूशन है, वो भी सिर्फ एक पैक में. अब इसमें होता क्या है कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है. अगर आपको चैप्टर वाइज सेशन पढ़ने हैं, माइक्रो कोर्स भी है इस पैक में, क्रैश कोर्स करना है वो भी है इस पैक में, टेस्ट सीरीज देनी है वो भी है इस पैक में, एंड असाइनमेंट्स प्लस आपको मिलते हैं लर्निंग मटेरियल भी. और ये सब कुछ सिर्फ एक पैक में. अलग से क्रैश कोर्स बाय नहीं करना है, अलग से माइक्रो कोर्स बाय नहीं करना है, अलग से लाइव भी बाय नहीं करना है, सब कुछ एक पैक में. आपको सिर्फ टाइम बताना है कि मुझे 1 महीने के लिए चाहिए, मुझे 2 महीने के लिए चाहिए, 3, 4, 5, 1 साल, 2 साल. आपको सिर्फ टाइम बताना है और ये सब कुछ आपको उस टाइम के लिए एक साथ मिल जाएगा. 1 महीने में चाहो तो पूरा कोर्स पढ़ डालो, ठीक है. नाउ व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस? द प्राइस इज वेरी वेरी मिनिमल when you go to buy this pro subscription pack. वेबसाइट पे जाना, क्लास सेलेक्ट करना, ईयर ऑफ गिविंग एग्जाम सेलेक्ट करना, सेशन जो है आपका आपको दिखा देगा कि कौन सा पैक आपके लिए वैलिड है. फिर वो शो करेगा आपको 4000 समथिंग रुपीज, बट 4000 पे मत करना. अप्लाई द प्रोमो कोड SKPRO सना खान प्रो, तो आपको मिल जाएगा एक डिस्काउंट एंड यू कैन बाय इट एट ओनली 2699. सो ऑल माई बच्चा लोग जो अपने मैथमेटिक्स को डेवलप करना चाहते हैं, who want to develop their brain, who want to develop their thinking in such a way that maths उनके लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बन जाए. मतलब मैथ्स आपकी रियल लाइफ में इतना इनकॉर्पोरेट हो जाए कि आपको हर जगह मैथ्स दिखने लग जाए. अगर आप ये चाहते हो तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस पैक. ओके, चलो नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे. Find the value of 79 into 120 without actually multiplying 79 into 120. ट्विस्ट क्या है? डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है 79 into 120. कुछ तो प्रॉपर्टी लगाओ, कुछ दिमाग लगाओ और 79 को 120 से मल्टीप्लाई करके बताओ कैसे होगा. सोचो 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 सोचो. हाउ कैन यू मल्टीप्लाई 79 into 120 without directly multiplying? आंसर बताओ, चलो आंसर बताओ. एंड ऑल दोज जिनको समझ में आ गया है वो इक्वेशन बताओ कि कौन सी इक्वेशन यूज की आंसर निकालें, क्योंकि आंसर तो मुझे पता है, कैलकुलेटर से निकाल लोगे 79 to 120. आई वॉन्ट टू सी योर इक्वेशन. वॉट इक्वेशन यू हैव यूज्ड? कॉमेंट एंड टेल मी वॉट इक्वेशन यू हैव यूज्ड. लेट मी सी. कर लिया सॉल्व? कर लिया? आंसर बताओ. अब देखो इसमें यूज होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ताकि आपका काम बहुत आसान हो जाए, बहुत इजी पीजी हो जाए. कैसे? 120 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है. 120 को बना दो 100 प्लस 20. 120 क्या होता है? 100 प्लस 20. नाउ अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? दैट दिस नंबर गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर फर्स्ट नंबर as well as the second number. Now what you have to do? 79 into 100. First is what? 79 into 100 plus 79 into 20. What is 79 into 100? 7900. What is 79 into 20? 1580. अब इसका आसानी से एडिशन कर लो. 0 plus 0 0, 0 plus 8 8, 9 plus 5 14, 4 carry over 1, 7 8 9. So the answer will be 9480. बन गया? सबसे बन गया. अब आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके कितने इजीली हमने सॉल्व किया. हमें डायरेक्टली सॉल्व करते तो हमें लंबा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता. एडिशन हमेशा मल्टीप्लिकेशन से आसान होती है, राइट? चलो नेक्स्ट. If you are liking the video, if you are enjoying the sessions at Math Magician, give a thumbs up on the video so that our journey can continue for a very long time and me and my bacha log can have a lot of fun together in learning math. Okay, chalo, give a quickly hit the like button, give a thumbs up on the video and make it reach 100 at least. Okay, chalo. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब लगाओ थोड़ा दिमाग और बताओ. अ प्रोडक्ट कॉस्ट ₹1200 एंड अनदर प्रोडक्ट कॉस्ट ₹250.
If a third product can be made by mixing the two, then find the money required for making 20 such products. अब पहले तुम लोग खुद सोचो, फिर मैं बताऊंगी इसको क्वेश्चन बोल के रहा है. पहले खुद सोचो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है? देन आई विल टेल यू क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, इसमें एक ट्विस्ट है. बट वो ट्विस्ट अगर आपको पता चल जाए फिर तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है. तो सोचो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले डिसाइड करो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैं बताऊं क्या बोल रहा है. देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो प्रोडक्ट लिए हमने, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कौन सा प्रोडक्ट लिया, हाँ मान लो जैम, किसान जैम आपको बनाना है या कोई सा भी जैम आपको क्रिएट करना है. तो आप क्या करोगे, पहले तो उसका पल्प क्रिएट करोगे जैम का, एंड एक ग्लास बॉटल की रिक्वायर्ड पड़ेगी. उस पल्प को जो भी हमने बनाया और जैम बॉटल में डाली तो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, है ना? तो क्वेश्चन यही बोल रहा है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक प्रोडक्ट, सपोज आपको पल्प बनाने में लग रहे हैं 1200 बॉटल बनाने में आपको लग रहे हैं 250 रुपीज. तो पूरा प्रोडक्ट बनाने में आपको कितना लगेगा? जाहिर सी बात है 1200 प्लस 250 लगेगा एक जैम बॉटल बनाने में, है ना? काफी महंगा जैम बॉटल है बाय द वे. सो एक जैम की बॉटल बनाने में आपको लगेगा ₹450. नाउ you have to tell that what will be the cost of 20 such products. मतलब कि थर्ड प्रोडक्ट जो हमने बनाया वो और कुछ नहीं है बल्कि इन्हीं को यूज करके बनाया. अब वैसे मुझे 20 प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो क्या करना है? कुछ नहीं, मैंने ऐड कर लिया, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर आ गया कि मुझे कितने पैसे लगेंगे. आई विल नीड 29,000 रुपीज. इजी था कैलकुलेशन, बस हमें ये समझना था. वो एक लाइन जो उसने लिख दी थी ना, कॉस्ट ऑफ थर्ड प्रोडक्ट, वो कंफ्यूज करने के लिए लिखी थी. एक्चुअल में कुछ था ही नहीं, उस लाइन का कोई सेंस ही नहीं था. वो बस ये बोल रहा था कि दो प्रोडक्ट हैं आपके पास, तीसरा प्रोडक्ट आप बना लो. तो उसका उस लाइन का कोई सेंस नहीं था. एक्चुअल में जो आपको कैलकुलेशन करनी थी वो उतनी ही करनी थी जो क्वेश्चन में दी है. वो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ठीक है? चलो नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन यू गाइज हैव टू सॉल्व एज अ होमवर्क एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में हर रोज जरूर से देखूंगी किन किन बच्चों ने रिलीजियसली किया है, एंड आई विल डेफिनेटली टेक देयर नेम वंस आई कम बैक. एंड आई वांट ऑल माय बच्चा लोग टू टेक दीज सेशंस वेरी सीरियसली, टू कीप लर्निंग, बिकॉज कल से फिर हम चालू करने वाले हैं न्यू चैप्टर. सो पढ़ाई चलती रहनी चाहिए. मैं हर दिन आऊंगी आप लोगों से मिलने, ठीक है? सो I am missing you guys a lot. I hope you guys will also miss me a lot, and very soon we are going to meet again. Okay बच्चा लोग, till then keep reciting our mantra abracadabra gili gili chu, mathematics easiest बन जा तू. So all my lovely बच्चा लोग, take care, have a nice day, bye bye.